मैंने आज जो प्रेस वार्ता रखी है इसलिए रखी है कि मेरा खसरा नंबर 329 ये मेरे दादा परदादा का भट्टा था और जमीन खात्मा होने से पहले ये हमारा इस पर कब्जा था, भट्टा था। फिर 329 जो नंबर है ये हमारी चकबंदी में जो हमारे यहाँ से सन 62 में चकबंदी हुई तो उस टाइम हमारे नाम दर्ज नहीं हुआ। हमें पता लगा तो हमने सन 2016-17 में मुकदमा डाला। हमारे सामने नगर पंचायत राज्य सरकार आई, दोनों ने बराबर मुकदमा लड़ते रहे। तीनों पार्टी सामने आने के बाद जो है ना वो हमारे पक्ष में गया। एडीएम साहब ने जो है ना हमारे पक्ष में किया, फिर उसका दाखिल खारिज हुआ, हमारे कंप्यूटर से फर्ज निकल ली। अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्रकार वार्ता कर दिया मुंह तोड़ जवाब। कुछ समय पूर्व लंढोरा ग्राम के निवासी जुल्फिकार अली द्वारा पत्रकार वार्ता कर बताया गया कि खसरा नंबर 329 मेरे दादा परदादा का भट्टा था। यह जमीन खात्मा होने से पहले हमारा इस पर कब्जा था, परंतु 1962 में चकबंदी में हमारे नाम दर्ज नहीं हुआ था। हमारे द्वारा सन 2016-17 में मुकदमा दर्ज कर हमारे नाम दाखिल खारिज हुआ। इसके साथ ही जुल्फिकार का यह भी कहना है कि पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने अज्ञात गुंडों बदमाशों के साथ आकर हमसे जबरन यह जमीन छीनना चाहते हैं और हमें डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। इसी विषय पर जवाब देते हुए पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा आज रुड़की गंगनहर किनारे स्थित अपने कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और यह बताया कि यह मामला सरासर झूठा है। यह जमीन सन 1952 से मेरे दादाजी के नाम पर दर्ज है, जिसके आज भी हम ही वारिस हैं और हमारी ही एक व्यक्ति नसीम अंसारी के द्वारा वहां पर कृषि का देखभाल करते आ रहे हैं। हमें पिछले 1.5 साल पहले ही यह पता चला कि पटवारी और कानूनगो से झूठी रिपोर्ट बनवाकर यह जमीन अपने नाम दर्ज कर ली है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा भू माफिया व कानूनगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हम लंढौरा रियासत के राजा थे और लंढौरा रियासत में 850 गांव थे। राजा बलवंत सिंह मेरे दादाजी आखिरी शासक थे लंढौरा रियासत के। सरदार पटेल जी ने राजे रजवाड़े खत्म कर दिए 1950 में और 1951 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट आ गया था। 1952 में दस्तावेज बने थे। 1952 में वो भट्टा मेरे दादाजी के नाम है, राजा बलवंत सिंह के, और तभी से चला रहा है। मैंने अपने छोटे भाई नसीम अंसारी जी से कहा था कि आप वहां जाकर के देखभाल कर लें। 30 साल से जमीन की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि 1000 रुपये का जमीन हम अपनी जमीन अपने आप नहीं जोते बोते अपने साथियों को दे देते हैं। उसमें मछली पालन किया था इन्होंने और अब ये पता लगा 1.5 साल पहले फर्जी रूप से वो जुल्फिकार है। कौन कौन है? उसके दो भाई हैं। उन लोगों ने पटवारी और कानूनगो से झूठी रिपोर्ट बना करके एसडीएम को मिसगाइड करके वो जमीन अपने नाम लिख ली। अब मैं जल्दी ही मुकदमा दर्ज करूंगा, तीनों भाइयों को उस पटवारी लेखपाल के साथ कानूनगो के साथ जेल भेजूंगा और वो जमीन वापस हमारे नाम आएगी। बात बताइए, सच्चाई कभी खराब होती है? कुंवर प्रणव सिंह ने बहन जी आज तक सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। 4 बार विधायक रहा हूं, 3 बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा। कोई होटल, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, किसी की जमीन कब्जानी, किसी लड़की के साथ बलात्कार, किसी का फिरौती करा मैंने आज तक। दामन पे एक दाग नहीं है मेरे, इसीलिए सीना तान के चलता हूं। 54 इंच का सीना है मेरा। है किसी नेता का तो दिखाओ, सवाल ही नहीं है। कैसे परेशान कर लेंगे? सच्चाई परेशान नहीं होती। सच्चाई तो लपेट के जाल में आदमी को जेल में डालती है, जैसे ये मेंढक चूहा जाने वाला है जेल उमेश पर मुकदमे हो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के। जो नारी शक्ति का अपमान करता हो उसको सिक्योरिटी लेने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में देवभूमि में जहां मातृशक्ति को देवी माना जाता है, मातृशक्ति के बलिदान से उत्तराखंड हमें मिला है, इसलिए सिक्योरिटी हटनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अपराधी है, जमीन कब जाता था, भूखंड कब जाता था। और ऐसा एक केस और हमारे, मैं आपको बता दूं, लंढौरा में हमारी चारागाह की भूमि है, उसको फर्जी रूप से कुछ लोगों ने अपने नाम करवा लिया। फिर वो केस चला और जुडिशरी ने उसको उनके नाम से खारिज करके वापस किया गया है। तो ये तो फ्रॉड चल रहे हैं, भूमाफिया एक्टिव हो रहे हैं लंढौरा में। उसी में शरीक थे। उसी में शरीक थे। अच्छा, 1952